कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का 5वां और आषाढ़ मास का 19वां दिन है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस पावन कथा में एक बार आप सबका प्रेम पूर्वक स्वागत है। आज की कथा हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। हम दूसरों को तो समझते हैं, पर खुद को कब समझते हैं? आज की प्रार्थना है, हे प्रभु, हमें अपने दोष स्वीकारने का साहस दो और उन्हें सुधारने का संयम भी। जब हम खुद को पहचान लें, तभी तो हम वास्तव में आपको पा सकते हैं। अब सुनिए आज की कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी। वह धर्म और पुण्य अधिक करती थी। वह बूढ़ी माई इतना अधिक दान पुण्य और धार्मिक कार्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर सारा खाली हो गया। उसके घर में खाने को एक दाना तक नहीं रहा। यहाँ तक कि उसने जरूरतमंद लोगों को अपने घर की सारी आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धार्मिक पुण्य कार्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे, ऐसा कौन दानी हो गया जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन तक को हिला दिया? इसके बाद धर्मराज जी कहने लगे, अगर यह दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहेगा, तब तो ये मेरे सिंहासन को ही छीन लेगा। उन्होंने अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज जी को भेज दिया। यमराज जी ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गए जहां वह बूढ़ी माई रहा करती थी। अब वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी लोगों के घर के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाता जा रहा था, कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए मुझे कोई कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज़ की, उसकी बात की, उसकी बुरी दशा की परवाह ही नहीं की। सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में ऐसा ही कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो चला था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और वह कोढ़ी इसी प्रकार सभी के दरवाजे पर जा जाकर आवाज़ लगाता रहा। अब रात का समय हुआ तो वह उसी बुढ़िया माई के घर के आगे खड़ा हो गया और उसने आवाज़ लगाई। बुढ़िया माई को कोढ़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, जल्दी उठो और जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे तो ये किसी मंगते भिखारी की आवाज़ लगती है, शायद उसे सर्दी लग रही होगी। तुम बाहर जाकर देखो तो जरा और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। आप ना तो दिन में चैन लेती हैं और ना ही हमें रात में सोने देती हैं। देखिए माँ जी, रात के 12 बज गए हैं और इस समय मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी। आपको खुद तो नींद आती नहीं है और आप हमें भी नहीं सोने देती। इस तरह कहकर 3 बड़ी बहुओं ने बाहर जाकर देखने के लिए मना कर दिया। अब चौथे नंबर की बहू कहने लगी, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ दरवाजे पर बाहर कौन है। और फिर छोटी बहू ने आकर बाहर देखा कि दरवाजे पर तो एक कोढ़ी बैठा हुआ है। उसने कोढ़ी से पूछा कि बाबा आपको क्या चाहिए? तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज जी कहने लगे, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, कृपया आप मुझे ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। और फिर वह बहू उनकी बात सुनकर घर के भीतर चली गई। जाकर उसने अपनी सास से सारी बात बताई। बहू की सारी बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बहू, तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वही कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। ये बात सुनते ही बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, अगर मैंने ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। बूढ़ी माई ने फिर से बहू से कहा, अच्छा ठीक है, फिर मेरे ऊपर जो गुदड़ी है ये तुम अपने पिताजी पर डाल दो और उनका कंबल उतार कर उस जरूरतमंद भिखारी को दे दो। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, लेकिन उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसका सर्दी से थोड़ा तो बचाव होगा। इसके बाद बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कंबल लेकर गई
और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चल पड़ा। इसके बाद वह कोढ़ी भिखारी वेश बनाए हुए यमराज जी अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास आकर कहने लगे, महाराज ये लीजिए ये कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बूढ़ी माई रहती है और वह बहुत अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में तो एकमात्र यही कंबल बचा था और वह भी उसने मुझे दान में दे दिया। उसके घर में तो अब दान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब तो वह बूढ़ी माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। और फिर धर्मराज जी दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बूढ़ी माई को यहाँ लेकर आओ। अब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए बूढ़ी माई को लेने धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बूढ़ी माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही अपना पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। ये सब देखकर बूढ़ी माई अचंभित रह गई और जहां बूढ़ी माई खड़ी थी वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। फिर मन में कुछ सोच विचार करती हुई भगवान से कहने लगी, हे भगवान ये सब क्या है? अब मेरा क्या होगा? मैं पाँव कहाँ रखूं? महाराज मेरे पैरों के नीचे तो धरती ही नहीं है, मुझे धरती चाहिए, मुझे आप धरती दीजिए। भगवान बोले, बूढ़ी माई धरती तो तुमने कभी मोल नहीं ली, फिर भला मैं तुम्हें कहाँ से धरती ला कर दूँ? ये बात सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। मारे क्रोध के कहने लगी, जब मुझे यहाँ खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो फिर आप मुझे लाए ही किस लिए हैं? धर्मराज जी कहने लगे, बूढ़ी माई धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। फिर बूढ़ी माई विनय भाव से कहने लगी, महाराज मैं ये सब नहीं जानती थी कि धरती किस प्रकार मोल लेते हैं। मुझे ये सब बताइए आप कि बिना धरती के मैं कैसे रहूँगी? यह स्वर्गलोक में मेरा क्या काम? मुझे आप तो धरती मोल लेने की सारी विधि अभी बताइए और मृत्युलोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। अगर मेरे बेटे बहू ने मेरे शरीर को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा? फिर मैं तो धरती मोल भी नहीं ले सकूंगी और ना ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। इसके बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई के दान पुण्य को मन में विचार करते हुए उनसे बोले, बूढ़ी माई ठीक है तू जा। और फिर ये कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बूढ़ी माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बूढ़ी माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहू ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी आरंभ कर दी। जब सारी तैयारियां हो गई तब उसके बेटे अर्थी को उठाकर चलने लगे। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी वह बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उनका बड़ा बेटा कहने लगा, अरे माँ जी इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं तो 7 दिनों के लिए यहाँ वापस आई हूँ और ठीक 8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है और धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसलिए मुझे वहाँ धरती भी नहीं मिली। मैं जहाँ भी पैर रखती वहाँ पानी ही पानी हो जाता। फिर मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस वहीं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बूढ़ी माई के बेटे ने ये सारी बातें सुनी तो सारे के सारे बेटे असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा कि बेटा तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है और ये सब सच सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा, इसे अभी घर ले जाओ, जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की बात सुनकर सारे बेटे समझ गए और फिर सभी लोग बूढ़ी माई को लेकर घर वापस आ गए। बुढ़िया माई के प्रति घर में प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। वहाँ औरतें भजन गा रही थी। जब बहुओं ने ये देखा कि बूढ़ी माई को वापस ले आए तब बहुएं आपस में कहने लगी, अम्मा नहीं मरेंगी,
ये तो हमें मार कर ही दम लेगी। घर में इसने झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी इसने घर में नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि घर में चुटकी भर नमक तक नहीं छोड़ा, और फिर ये वापस आ गई है। बहू की ये सारी बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मैं तो किसी को नहीं मार रही, तुम सब ने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन में ये कहानी नियमित सुनूंगी, और अगर मुझे धरती मिल जाएगी तो बेटा मैं फिर यहाँ से वापस चली जाऊंगी। और फिर उसके बेटे बहू ने 6 दिनों तक बूढ़ी माई को लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलवाकर कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मोली, 5 रुपए, सवा नाल का धागा, गुड़ की डली लेकर बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटा तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो, वहाँ चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम सब भी चलो, तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें ये सारी पीड़ा ना देखनी पड़े। और फिर वह बूढ़ी माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बुढ़िया माई और सभी लोगों ने कहानी सुनी। कहानी की हुंकार दिए धरती माता की कहानी कहने के बाद सवा नाल का धागा, 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर उस पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दिया। फिर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है, मेरे सभी पाप अब तुम समेट लो। अब मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार से बूढ़ी माई ने 7 दिनों तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बूढ़ी माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस तरह बूढ़ी माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं उद्यापन भी किया और बहू से भी उद्यापन करवाया। फिर जब सभी घर में लौटे तो बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी, बेटा आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, आज तो मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, मैं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तब बहू उससे कहने लगी, माँ जी क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं, घर में तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इतना कड़वा मत बोलो, मैं कुछ न कुछ प्रबंध कर लूँगी, मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। ऐसा बोलकर बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगती तो किसी से कुछ। इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को जिमा दिया। तो बूढ़ी माई अपने बेटे बहू से बोली कि बेटा तुम सब भी भोजन जीम लो। और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। तब बूढ़ी माई उन सब से फिर से कहने लगी, बेटा मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊँगी और अब यहाँ कभी नहीं आऊँगी। आज यहाँ मेरा अंतिम दिन है, अब 12 बज गए हैं, तुम सब भी जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बूढ़ी माई ने नींद लेने के लिए भेज दिया। सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बूढ़ी माई को लेकर चला गया। आगे जाने पर वहाँ बूढ़ी माई को अब धरती मिल गई थी। अब बूढ़ी माई भगवान से कहने लगी, हे भगवान, अब आप मेरी एक और इच्छा पूर्ण करो। तब भगवान कहने लगे, तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तो वह बोली कि मेरे घर में मैं कुछ भी छोड़कर नहीं आई हूँ, मैंने तो सब कुछ दान में दे दिया, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक ये तक घर में नहीं छोड़ा। और अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटा बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने अब तक दान धर्म किया उसे 4 गुना करके आप लौटा दीजिए। तब भगवान बोले, ठीक है, मैंने दिया, तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके मैंने उन्हें सब कुछ लौटा दिया। बूढ़ी माई अब तेरे घर में हर चीज की मौज होगी। उधर बूढ़ी माई के घर में जब सुबह हुई तो छोटी बहू उठाकर सभी को कहने लगी, उठ जाओ, चाय पी लो। माँ जी को तो आपने रात में खूब भोजन कराया है, वो तो इतनी जल्दी उठेंगी नहीं। ऐसा कहकर वह जेठानी के पास जाकर बोली कि जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो ना, वो तो अकड़ के सोई है और अब उठती ही नहीं। तब बड़ी बहू उससे कहने लगी कि अकड़ के तो क्या सोई होंगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत चुके हैं, आज तो 8वां दिन है, सासू तो गई होंगी। और फिर छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को।
बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा और फिर वह दौड़ती हुई अपने पति के पास जाकर बोली, आपके चाय पी रहे हैं? माँ तो गई, माँ को संभाल लो, उन्हें आंगन में लाकर सुला दो। जब बूढ़ी माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया तब सबसे छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा आप सबकी सुनी है, मैंने आपकी हर बात मानी है, आज आप सब मेरी बात सुनो। तब सभी कहने लगे, बताओ। तो वह कहने लगी कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू माँ को छींटे लगा दो, नहलाई धुलाई तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो ये फिर वापस आ जाएंगी, इन्हें पानी का छींटा देकर उठाकर ले जाओ। तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की कोई जरूरत नहीं है, और उठाकर ले जाओ यहाँ से फटाफट और इनका अंतिम संस्कार करके आ जाओ जिससे इनकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इनका कहना मान लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बूढ़ी माई को उठाया और चल दिए उनका अंतिम संस्कार करने शमशान की ओर। तभी रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें जो कहानी सुन रही थी कि बूढ़ी माई के बेटों को इस तरह जाते देखकर वो समझ गई और एक दूसरे से बोली, वैशाख का पावन महीना है, बूढ़ी माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक नहीं गवाए, चलो हम ही वहाँ चलकर भजन गाते हैं, 2-4 राम के नाम लिए जाएंगे। तो ये विचार कर वह सभी बूढ़ी माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बूढ़ी माई का अंतिम संस्कार कर दिया और अब वह घर की ओर आने लगे। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बूढ़ी माई की बहुओं से कहने लगी, बहुओं जाओ और दरी लेकर आओ और यहाँ दरी बिछा दो। तब बहू कहने लगी, मरे न मराए बूढ़ी माई, उसे दाग देकर जब हमारे घर वाले आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगी। तब वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी, लो आ गए सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए और भजन गाने के बाद वे अपने अपने घर को चली गईं। अब दरी पर बैठे हुए बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करें और क्या नहीं करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो गई और घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे, चलो भाई आज तो बूढ़ी माई के परिवार को चाय पानी पिला कर आएं, उनको रोटी पानी खिलाएं। आज ही उनकी माँ मरी है, अब की बार तो वह मर ही गई है, आज तो खिला पिला आते हैं, कल से अपना अपने आप देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला, ठीक है, आज मैं जाता हूँ उसके घर और उन्हें चाय भी देकर आता हूँ और उनका हालचाल भी पूछ कर आऊँगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से चाय बनवाई। फिर चाय लेकर वह बूढ़ी माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बूढ़ी माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मगन देखकर घर के भीतर गई और फिर जैसे ही उसने बूढ़ी माई का संदूक खोला तो उसमें तो नोटों की गड्डियाँ देखी, वो दंग रह गई। रसोई में गई तो वहाँ आटे के बोरे, गुड़, खांड के कट्टे भरे हुए मिले। उसे नमक, मिर्च और सारे मसाले, सब सब्जियाँ मिली, यहाँ तक कि रसोई में सारी सामग्रियाँ भरी हुई थी। ये देखकर वो तो बहुत खुश हुई, सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बड़ा दान धर्म करती थी, अपने घर में तो वह धन माँ वापस देकर गई हैं। ये सोचकर वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोली, सुनो एक बार आप अंदर तो आओ। उसका पति बोला, अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाएं, किसी से क्या मांगे और क्या करें, अरे थोड़ी देर तो शांति रखो। तब वह बहू बोली कि आप एक बार अपने घर के अंदर आइए, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सुनकर वह अंदर गया और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक खोलकर देखा कि माँ की संदूक में तो नोटों की गड्डियाँ भरी हैं। फिर वह बोली कि अब आप रसोई घर में चलिए। वह रसोई में गया तो वहाँ पूरी सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर अपनी पत्नी से बोला कि माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। और फिर वे दोनों बाहर आए और दरी पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बड़ी बहू अपनी देवरानियों से बोली, उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ और रोटी सब्जी बनाओ, कांधियों को जिमाओ, हमारे घर में सब कुछ है, तुम अंदर जाओ और जाकर सारा इंतजाम करो। ये सुनकर सभी बहुएं अपने अपने कमरों में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोले तो बड़ी बहू के संदूक में 4 गुना धन मिला, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा, और सबसे छोटी बहू के जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बूढ़ी माई की कभी सेवा तो नहीं की थी।
जब वह पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर में पहुंचा तो देखने लगा कि चूल्हे में तो उनके घर आग जल रही है। कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही है। ये देखकर पड़ोसी विचार मगन हो गया और सोचने लगा, इनका तो सब काम बड़े ठाट से चल रहा है। फिर वह बूढ़ी माई के बेटों से बोला, चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लो। तब बूढ़ी माई का बेटा बोला, ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना। हमारे लिए रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है। उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था, वो फिर हमें सब कुछ देकर गई है। हे धरती माता, जैसे आपने बूढ़ी माई का अगला और पिछला सुधार किया, वैसा ही सबका सुधार करना। जैसे बूढ़ी माई को धरती मिली, वैसे ही धरती माता सबको मिले। सभी प्रेम से बोलिए, धरती माता की जय। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को बताते हुए कहते हैं कि हे नारद, चक्षुष तीर्थ रूप और सौभाग्य देने वाला है। आज ब्रह्मा जी चक्षुष तीर्थ का वर्णन करने जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जहाँ भगवान योगेश्वर गौतमी के दक्षिण तट पर निवास करते हैं, वहाँ पर्वत के शिखर पर भवन नगर विख्यात स्थान है। वहाँ छात्र धर्मपरायण राजा भवन निवास करते थे। उसी नगर में वृद्ध कौशिक नाम के एक ब्राह्मण भी थे, जिनके वेद वेताओं में श्रेष्ठ गौतम नाम का एक पुत्र हुआ। गौतम की एक वैश्य के साथ मित्रता हुई। वैश्य का नाम मणिकुंडल था। इनमें एक दरिद्र था और दूसरा धनी था, तो भी दोनों एक दूसरे के हितैषी थे, सदा एक दूसरे की चिंता किया करते थे। एक दिन गौतम ने अपने धनी मित्र मणिकुंडल से एकांत में बड़े प्रेम से पूछा कि मित्र, हम लोग धन का उपार्जन करने के लिए पर्वतों और समुद्रों की यात्रा क्यों न करें? अगर अनुकूल सुख न प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए कि जवानी व्यर्थ गई। धन के बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अहो, निर्धन मनुष्य को धिक्कार है। कुंडल ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे पिता ने तो बहुत धन कमाया है, अब अधिक धन लेकर मैं क्या करूंगा? तब ब्राह्मण ने पुनः मणिकुंडल से कहा कि मित्र, जो धर्म, अर्थ, ज्ञान और भोगों से तृप्त हो जाए, ऐसा कौन पुरुष प्रशंसनीय माना जाता है? सखे, इन सब की अधिकाधिक वृद्धि ही समस्त शरीरधारियों को अभीष्ट होती है। इसीलिए वर्तमान समय में भी हर कोई धन कमाने के पीछे भागता है। जो प्राणी अपने ही व्यवसाय से जीवन निर्वाह करते हैं, वे धन्य हैं। जो दूसरों के दिए हुए धन से संतोष लाभ करते हैं, वे कष्ट से ही जीते हैं। जो पुत्र अपने बाहुबल का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करता है और पिता के धन को हाथ से नहीं छूता, वह संसार में कृतार्थ होता है। धनाभिलाषी ब्राह्मण का ये कथन सुनकर वैश्य ने उसे सत्य मान लिया और फिर घर से रत्न लाकर गौतम को देते हुए कहा, मित्र, इस धन से हम लोग सुखपूर्वक देश देशांतरों में भ्रमण करेंगे और फिर धन कमाकर अपने घर को वापस लौट आएंगे। वैश्य तो अपनी सद्भावना के अनुसार सत्य ही कहता था, किंतु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था। उसके मन में पाप था, किंतु वैश्य उसे ऐसा नहीं समझता था। दोनों ने आपस में सलाह की और अपनी माता पिता को सूचना दिए बिना ही धन कमाने के लिए देश देशांतर में चल दिए। उन्होंने अपने माता पिता को नहीं बताया कि हम परदेश में धन कमाने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में वह ब्राह्मण सोचने लगा कि जिस किसी उपाय से हो सके वैश्य के पास जितना धन है वो सब ले लो। अहो, पृथ्वी पर सहस्त्रों सुंदर नगर है, जहाँ काम की अधिष्ठात्री देवी जैसी अभीष्ट भोग प्रदान करने वाली युवतियां भी हैं। अगर यत्न पूर्वक धन लाकर उनको दे दिया जाए तो वे सदा भोगी जा सकती है और फिर वही जीवन सफल है। किसी प्रकार वैश्य से अपने हाथ में आए हुए धन को हड़प कर उसका इच्छानुसार उपभोग करूं, ये सोचते हुए गौतम ने मणिकुंडल से हंसते हंसते कहा। उसके मन में पाप था, तो वह हंसते हंसते कहने लगा कि मित्र, पाप से ही जीवों की उन्नति होती है और वे मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं। संसार में धर्मात्मा लोग दुख के ही भागी देखे जाते हैं, अतः एकमात्र दुख ही जिसका फल है, उस धर्म से क्या लाभ। अब वह ब्राह्मण अपने वैश्य मित्र को भी पाप के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसे सुनकर वैश्य कहने लगा, नहीं मित्र, ऐसी बात तो नहीं है। धर्म में ही सुख की स्थिति है और पाप में तो केवल दुख, भय, शोक, दरिद्रता और क्लेश ही रहते हैं। जहाँ धर्म है वही मुक्ति है
भला अपना धर्म क्या नष्ट हो सकता है? इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों मित्रों में ये शर्त लग गई कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो वह दूसरे का धन ले ले। तो वे बोले, अच्छा, अब हम चलकर दोनों किसी और से पूछते हैं कि धर्मात्मा प्रबल होता है या फिर अधर्मी। वेद से लोक का ही मत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोक में ही धर्म से सुख होता है। इस प्रकार विवाद करके वे दोनों मित्र रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों से पूछने लगे कि पृथ्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म। ये प्रश्न सामने आने पर कोई कहता कि जो धर्म के अनुसार चलते हैं उन्हें दुख ही भोगना पड़ता है और बड़े बड़े पापी मनुष्य सुखी रहते हैं। जब अधिकतर लोगों ने यही बात कही तो ये निर्णय सुनकर वैश्य ने शर्त के अनुसार अपना सारा धन ब्राह्मण मित्र को दे दिया। मणिमान धर्म वेताओं में श्रेष्ठ था। वह बाजी हार जाने पर भी धर्म की ही प्रशंसा करता रहा। ब्राह्मण ने मणिकुंडल से कहा, जिसका नाम मणिमान भी है, कि उससे पूछा कि मित्र, क्या तुम अब भी धर्म की प्रशंसा करते हो? तो वह वैश्य कहने लगा, हाँ, मैं अब भी धर्म को ही प्रबल मानता हूँ। तो वह ब्राह्मण मुस्कुराकर कहने लगा, मित्र, मैंने तुम्हारा सारा धन जीत लिया, फिर भी निर्लज्ज की तरह धर्म की बात क्यों करते हो? देखो, स्वेच्छाचारी होने पर भी मैंने ही धर्म को जीता है। ब्राह्मण की ये बात सुनकर वैश्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सखे, जैसे धान्यों में पुलात अर्थात पहिया और पंखधारी चिड़ियों में छोटी मक्खियां होती है, वैसे ही मैं उन मनुष्यों को भी सारहीन मानता हूँ जिनमें धर्म नहीं होता। चारों पुरुषार्थों में पहले धर्म का ही नाम आता है, अर्थ और काम उसके बाद आते हैं। वह धर्म मुझ में मौजूद है, फिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने जीत लिया? ये सुनकर ब्राह्मण ने पुनः वैश्य से कहा कि मित्र, अब दोनों हाथों की बाजी लगाई जाए। वैश्य बोला, ठीक है। फिर दोनों ने जाकर पहले की ही तरह लौकिक मनुष्यों से पूछा। निर्णय ज्यों का त्यों रहा, यानी कि अधिकतर लोगों ने यही कहा कि धर्म सारहीन है। इस बार भी ब्राह्मण जीत गया। तो ब्राह्मण कहने लगा, मित्र, अब फिर से मेरी विजय हुई है। ऐसा कहकर शर्त के अनुसार उसने अब की बार वैश्य के दोनों हाथ काट डाले और फिर पूछा, मित्र, कहो, अब धर्म को कैसा मानते हो? ब्राह्मण के इस प्रकार आक्षेप करने पर वह वैश्य कहने लगा कि मेरे प्राण कंठ तक भी आ जाए तो भी मैं धर्म को ही श्रेष्ठ मानता रहूंगा। धर्म ही देहधारियों की माता, पिता, सुहृद और बंधु है। इस तरह दोनों मित्रों के बीच विवाद चलता रहा। विवाद चलते रहने के कारण हर बार ब्राह्मण धनवान हो गया और वैश्य धन के साथ साथ अपनी दोनों बाहों से भी हाथ धो बैठा। इसी तरह भ्रमण करते हुए दोनों गौतमी गंगा के तट पर आ पहुंचे, जहां योगेश्वर श्री हरि का निवास स्थान है। वहां आने पर फिर से दोनों में विवाद आरंभ हो गया। वैश्य गंगा, योगेश्वर और धर्म की ही प्रशंसा करता था, जिसे ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया और वह वैश्य पर आक्षेप करता हुआ बोला, धन चला गया, दोनों हाथ कट गए, अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं। अगर फिर से मेरे मत के खिलाफ कोई बात मुंह से निकालोगे तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर भी काट लूंगा। मित्र की बात सुनकर वैश्य हंस पड़ा। उसने फिर से गौतम को चुनौती देते हुए कहा कि मित्र, मैं तो धर्म को ही अब भी बड़ा मानता हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो कर लो। जो ब्राह्मण गुरु, देवता, वेद, धर्म और भगवान विष्णु की निंदा करता है वह पापाचारी मनुष्य पाप रूप है, वह स्पर्श करने योग्य नहीं है। धर्म को दूषित करने वाले उस दुराचारी पापात्मा का परित्याग कर देना चाहिए। मित्र की ये बात सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, वैश्य, यदि तुम धर्म की प्रशंसा करते हो तो फिर हम दोनों के प्राणों की बाजी लग जाए। वैश्य ने सुना तो कहा, ठीक है। फिर दोनों ने साधारण लोगों से पूछा, किंतु लोगों ने पहले जैसा ही उत्तर दिया। उस समय गौतमी के दक्षिण तट पर भगवान योगेश्वर के सामने ब्राह्मण ने वैश्य को गिरा दिया और उसकी आंखें निकाल ली। फिर कहने लगा, वैश्य, प्रतिदिन धन की प्रशंसा करने से ही आज तुम इस दशा को पहुंचे हो। तुम्हारा धन गया, आंखें गई और दोनों हाथ काट लिए गए। मित्र, अब तुमसे विदा लेकर मैं जा रहा हूँ। फिर कभी बातचीत में इस तरह धर्म की प्रशंसा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण मित्र वहां से चला गया। उसके जाने पर वैश्य प्रवर मणिकुंडल
धन, बाहु और नेत्र से रहित होने के कारण शोकग्रस्त हो गया। फिर भी वह निरंतर धर्म का ही स्मरण करता था। अनेक प्रकार की चिंता करते हुए वह धरती पर निश्चेष्ट होकर पड़ा था, किंतु उसने धर्म का त्याग नहीं किया। उसके हृदय में उत्साह भी नहीं रह गया था। वह महान शोक सागर में डूबा हुआ था। दिन बीता, रजनी का आगमन हुआ और चंद्रमंडल का उदय हो गया। उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एकादशी को वहां लंका से विभीषण आया करते थे, उस दिन भी आए। उन्होंने पुत्र और राक्षसों सहित गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। विभीषण का पुत्र भी दूसरे विभीषण के समान ही धर्मात्मा था। उसे लोग वैभीषणी कहते थे। वैभीषणी ने वैश्य को देखा, उसे इस हाल में देखा तो उसके प्रति उन्हें दया आई और उससे वार्तालाप करने लगे। वैश्य का यथावत वृतांत जानकर उस धर्मज्ञ ने अपने पिता लंकापति महात्मा विभीषण को बताया। लंकेश्वर ने अपने गुणाकर पुत्र से बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा, भगवान श्री राम मेरे गुरु आराध्य देव हैं और उनके आदरणीय भक्त हनुमान जी मेरे सखा हैं। आज से बहुत पहले एक कार्य आ पड़ने पर हनुमान जी बहुत बड़ा पर्वत उठाकर लाए थे, जो सभी प्रकार की औषधियों का भंडार था। उस समय 2 औषधियों की आवश्यकता थी, विशल्यकरणी और मृत संजीवनी। उन दोनों औषधियों को लाकर उन्होंने भगवान श्री राम को अर्पित कर दिया था। जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो गई, तब वे पुनः उस पर्वत को उठाकर हिमालय पर्वत पर ले गए और वहीं रखाए। उस समय जाते समय हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे थे, इसलिए विशल्यकरणी नाम की औषधि गौतमी गंगा के तट पर गिर पड़ी थी। जहाँ इस समय भगवान योगेश्वर का स्थान है, वहीं वह औषधि है। उसे ले आकर तुम भगवान का स्मरण करते हुए इसके हृदय पर रख दो। इससे यह उदार बुद्धि वैश्य अपने संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेगा। वैभीषणी बोला, पिताजी, अब मुझे शीघ्र ही वह औषधि दिखा दीजिए, विलंब मत कीजिए। दूसरों की पीड़ा दूर करने से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। पुत्र की बात सुनकर विभीषण ने बहुत अच्छा कहकर पुत्र को वह औषधि दिखा दी। उसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर उस वृक्ष की एक शाखा तोड़ ली और उसे ले आकर वैश्य के हृदय पर रख दिया। उसका स्पर्श होते ही वैश्य के नेत्र और हाथ ज्यों के त्यों हो गए। मणि मंत्र और औषधियों के प्रभाव को कोई नहीं जानता। वैश्य ने धर्म का चिंतन करते हुए फिर गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु को नमस्कार करके पुनः वहां से यात्रा की। उसने अपने साथ औषधि की टूटी हुई शाखा भी ले ली थी। अब देश देशांतरों में घूमता हुआ मणिकुंडल एक राजधानी में जा पहुंचा, जो महापुर के नाम से विख्यात थी। वहां के महाबली राजा महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे और राजा के कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी, उसकी भी आंखें नष्ट हो गई थी। वह कन्या ही राजा के लिए पुत्र समान थी। राजा ने ये निश्चय किया था कि देवता, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुणवान या निर्गुण कोई भी क्यों न हो, मैं उसी को ये कन्या दूंगा जो इसकी आंखें ठीक कर देगा। मुझे अपने राज्य के साथ ही कन्या का भी दान करना है। महाराज ने ये घोषणा सब और कर दी थी। वैश्य ने ये घोषणा सुनी तो सुनकर कहा कि मैं निश्चय ही राजकुमारी की खोई हुई आंखें पुनः ला दूंगा। राज कर्मचारी ये बात सुनकर शीघ्र ही वैश्य को लेकर गए और महाराज को सारी बातें बताई। वैश्य ने उस शाखा का स्पर्श राजकुमारी के नेत्रों से जैसे ही कराया, राजकुमारी के नेत्र ठीक हो गए। ये देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। राजा ने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? वैश्य ने राजा से अपना सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया। फिर कहने लगा, ब्राह्मणों के प्रसाद से तथा धर्म, तपस्या, दान, यज्ञ और दिव्य औषधि के प्रभाव से मुझ में ऐसी शक्ति आई है। वैश्य का ये कथन सुनकर महाराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे बोले कि अहो, ये महानुभाव कोई देवता ही होंगे, अन्यथा देवेतर मनुष्य में ऐसी शक्ति कहीं देखी नहीं जाती। अतः इन्हें राज्य के साथ ही अपनी कन्या भी अवश्य दूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके राजा ने कन्या सहित राज्य वैश्य को दे दिया। मणिकुंडल राज्य को पाकर भी मित्र के समान संतुष्ट नहीं हुआ और वह सोचने लगा
कि मित्र के बिना ना तो राज्य अच्छा है और ना सुख ही अच्छा लगता है। मित्र द्वारा इस तरह चले जाने के बाद भी वह वैश्य अपने ब्राह्मण मित्र को ही याद कर रहा था और उसके बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस प्रकार वह सदा अपने ब्राह्मण मित्र का ही चिंतन किया करता था। इस पृथ्वी पर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए साधु पुरुषों का यही लक्षण है कि अहित करने वालों के प्रति भी उनके मन में सदा कारुण्य ही भरी रहती है। एक दिन महाराज मणिकुंडल वन में गए हुए थे। वहां उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मण को देखा। पापी जुआरियों ने उसका सब धन छीन लिया था। धर्मज्ञ मणिकुंडल ने अपने ब्राह्मण मित्र को साथ ले लिया, उसका विधि पूर्वक पूजन किया और धर्म का सब प्रभाव भी बतलाया। फिर समस्त पापों की निवृत्ति के लिए गौतम को गंगा में स्नान कराया। वैश्य के देश में जो सगोत्र बंधु बांधव थे उनको तथा गौतम ब्राह्मण के बंधु बांधव वृद्ध कौशिक आदि को उन्होंने बुलवाया और फिर सबके साथ देव पूजन पूर्वक गौतमी के तट पर यज्ञ किया। फिर शरीर का अंत होने पर वे स्वर्गलोक को गए। वह स्थान मृत संजीवन तीर्थ, चक्षुष तीर्थ और योगेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह स्मरण मात्र से ही पुण्य देने वाला, मन को प्रसन्न रखने वाला और समस्त दुर्भावनाओं का नाश करने वाला है। देवर्षि नारद को चक्षुष तीर्थ की महिमा के बारे में बताने के बाद श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से इस महात्म्य को सुनने के बाद कहा, नारायण नारायण पिताजी, आज तो मैं धन्य हो गया। पिताजी, इसके अलावा अन्य जो भी तीर्थ हो उसके महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने अन्य तीर्थों का वर्णन जिस प्रकार से किया उसका वर्णन भी आप सब अगले अध्याय में सुनेगा।